अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ चुके थे चैप्टर मैटर के, वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, और उसके अलावा हमने मैटर की और भी काफ़ी सारी यूजेस और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है एवापोरेशन। सो हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एवापोरेशन। When a liquid is heated, जब किसी भी लिक्विड को, जो मैटर की एक स्टेट है, उसको हीट किया जाता है, some of its particle absorb more energy than others। तो उस लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे बिगेन टू मूव वेरी फास्ट। वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। दे ब्रेक अवे फ्रॉम अदर पार्टिकल्स एंड स्किप इनटू द एटमॉस्फेयर। अब क्या हो जाता है कि वो पार्टिकल जो ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो वो दूसरे जिन पार्टिकल्स के साथ वो जुड़े होते हैं, कनेक्शंस में होते हैं, वहाँ से वो छूट जाते हैं। छूट जाने के बाद वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में वो स्किप यानी कि उड़ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। और लिक्विड का ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एवापोरेशन। एवापोरेशन बहुत ही इजी है और इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो उसकी जो बुखारात हैं, वेपर्स हैं, वो जब निकलना शुरू हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस इज कूल, जब गैस को कूल किया जाता है, इट्स पार्टिकल बिगेन टू मूव मोर स्लोली, बिकम दे लूज एनर्जी। अब किसी भी गैस को जब कूल किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्लोली मूव करना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ तक कि वो अपनी एनर्जी भी साथ में लूज करते रहते हैं। एनर्जी लूज करने के साथ साथ दे कम क्लोजर टुगेदर एंड इवेंचुअली फॉर्म अ लिक्विड। अब एक दूसरे के साथ क्लोज आते आते, कनेक्शन में आते आते उस वो एक लिक्विड बन जाता है। जब लिक्विड बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब कोई भी गैस का टेम्परेचर कम किया जाए और कम टेम्परेचर कम करने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोली मूव करना शुरू करें, और उसके साथ साथ वो गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उसको कहा जाएगा कंडेंसेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीजिंग। दैट व्हाट इज फ्रीजिंग। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब किसी भी लिक्विड को कूल किया जाता है, इट पार्टिकल्स स्लो। गैस को कूल कर रहे थे तो उसके पार्टिकल भी स्लो हो रहे थे, अब हम लिक्विड को कूल कर रहे हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। स्लो डाउन बिकॉज दे लूज एनर्जी, क्योंकि क्या करते हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो ये एनर्जी गेन करते हैं, जब इनको कूल किया जाता है तो ये एनर्जी लूज करते हैं। As a result they cannot move away from each other। अब क्या होता है कि जब इनको कूल किया जाता है तो ये एक दूसरे से दूर नहीं भागते, यानी कि ये बिल्कुल टाइटली क्लोज हो जाते हैं। इंस्टेड दे कम क्लोजर टुगेदर एंड स्टॉप मूविंग, फॉर्मिंग आ सॉलिड। यहाँ तक कि ये एक दूसरे से नहीं भागते, यानी कि दूर नहीं होते, कनेक्शन में आ जाते हैं, और लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है, लिक्विड सॉलिड बन जाता है। दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कहा जाता है जब भी किसी भी लिक्विड को कूल करने के बाद जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो जब सॉलिड बन जाता है और उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना छोड़ देते हैं और अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड फॉर्म। अब गैस कैसे चेंज होता है लिक्विड फॉर्म में, ये एक एक्सपेरिमेंट है। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस इन अ क्लोज कंटेनर, its particle come closer together and the volume of a gas decreases। अब जब हम किसी भी गैस को एक कंटेनर में प्रेस करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं।
एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज, और गैस का जो वॉल्यूम होता है, जो उसने जगह घेरी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमने उसको प्रेस किया। तो जब हम उसको ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी गैस के ऊपर, तो उसका प्रेशर जो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डायरेक्टली कम हो जाता है। इफ द गैस इज कंप्रेस फर्दर, जब गैस को मजीद कंप्रेस किया जाए, इट पार्टिकल्स कम सो क्लोज टुगेदर दैट द गैस चेंज इनटू अ लिक्विड। अब क्या होता है कि जब गैस को मजीद कंप्रेस किया जाता है, तो क्या होता है कि उस पार्टिकल्स और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से वो जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। अब इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन कहा जाता है। जब भी किसी भी गैस को एक कंटेनर में डाल के उसको प्रेस किया जाए, यहाँ तक कि उसके मॉलिक्यूल्स इतने एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाए कि वो लिक्विड बन जाए, और उस प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है सब्लिमेशन। सम सब्सटेंस, कुछ चीजें change directly from solid to gas state when they are heated। कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली किस चीज में चेंज हो जाती हैं, गैस में चेंज हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर आयोडीन, नेफ्थलीन एंड सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अब एग्जांपल हमें दी हुई है आयोडीन की, नेफ्थलीन की, और उसके अलावा सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है और उसको हम हीट देते हैं, तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली क्या गैस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने एवापोरेशन पढ़ा। एवापोरेशन क्या था? एवापोरेशन, जब भी किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूर होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। एटमॉस्फेयर में किसी भी बुखारात का फैलना एवापोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन क्या था कि जब भी किसी भी गैस को कूल किया जाएगा तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने के बाद जब वो लिक्विड बनाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। फ्रीजिंग, जब किसी भी लिक्विड को कूल किया जाता है तो उसके चूंकि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज्ड ही होते हैं, लेकिन इतने क्लोज्ड ही नहीं होते जितने गैस के होते हैं। तो जब इन लिक्विड को कूल किया जाएगा तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी और एक दूसरे के टाइटली टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। टाइटली पैक्ड होने के बाद ये सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड जब बनाएंगे ये, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड फॉर्म, ये क्या था कि जब हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस फिल की, गैस फिल करने के बाद उसको प्रेशर दिया, यहाँ तक कि उसके मॉलिक्यूल्स जो थे, उसके पार्टिकल जो थे, वो एक दूसरे के बिल्कुल टाइटली पैक हो गए, यानी एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के बाद वो क्या हुआ कि जो गैस था वो लिक्विड में चेंज हो गया। और जो सबसे लास्ट टॉपिक था वो हमारे पास ये था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि किसी भी गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। होप यू हैव गॉट बेटर। थैंक यू। अस्सलाम।